नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो डॉक्टर सट्टा। गाइस, मैं यहां पर आज आप लोगों से बात करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर नीट 2025। अब 2025 में जब आप तैयारी करने जा रहे हो, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहले थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो ड्रॉपर्स होंगे जिन्होंने 11 12 सब कुछ पढ़ के रखा हुआ है। तो आप जब तैयारी करते हो तो आप लोगों को बुक्स की जरूरत तो पड़ती है और जब बुक्स की जरूरत पड़ती है तो आपके दिमाग में आता है कि मेरे पास कौन सी बुक होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स का भंडार लगा हुआ है। ये बुक, वो बुक, ऐसी बुक, वैसी बुक, क्वेश्चंस की अलग बुक, थ्योरी की अलग बुक, ये सारी बुक्स। और जब बुक्स की बारी आती है, और अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो स्पेशली मैं बात करूंगा फिजिक्स की। गाइस, फिजिक्स इज अ गेम चेंजर। अगर मैं बात करूं आप लोगों से फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होता है कि भाई बायो तो तैयार हो जाती है, केमिस्ट्री भी तैयार हो जाती है, फिजिक्स में डर लगने लग जाता है, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी अच्छी किस किताब में मिलेगी और किस तरीके से मुझे तैयार करना है। और फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चन, इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है, और उसके वास्ट सिलेबस में भी काफी सारे क्वेश्चन है जो बहुत अलग अलग जगह से पूछे जा रहे हैं। तो मैं ऐसे कैसे तैयारी करूं? तो देखो गाइस, फिजिक्स को तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करो। फिर क्वेश्चन कोई भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, फिर तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपसे बन ही जाएगा। अब इन कॉन्सेप्ट्स की तैयारी करने के लिए आप लोगों के पास क्या है, कैसी बुक्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं जिसको आपको वर्क करना है, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूं। गाइस, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अपने हेयर वॉश करते हो तो आप लोग शैम्पू का यूज करते होगे। कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करता होगा, कोई करता होगा ऑल इन वन, जिसमें मुझे शाइन भी मिल जाए, मुझे बाउंसीनेस भी मिल जाए, मुझे सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज मिल जाए, बढ़िया तरीके से मेरे बाल लहराने चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शैम्पू यूज कर रहे होंगे अ, जो बहुत ही एक्सपेंसिव टाइप का होता है ना। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं, तो वो आपके हेयर के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शैम्पू यूज भी नहीं करते होंगे, हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो साबुन से लगा के नहा लेते हैं, राइट, है ना। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप लोगों को सोचना पड़ता है कि मुझे कौन सी चीज किस लिए जरूरत की है, राइट। इसी तरीके से किताबें होती हैं। अब किताबों पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आपको किताबों की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों आपको किताब की जरूरत है? भाई ऑब्वियसली सिलेक्शन लेने के लिए। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको क्या जरूरत है? क्या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, आपको थ्योरी की किताब चाहिए? क्या आप लोगों के क्वेश्चंस वीक है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते समय हमें डर लगता है, सर थ्योरी तो बन जाती है लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो अप्रोच नहीं आ रही है? या फिर आपको पीवाईक्यू की बुक चाहिए? कैसी बुक चाहिए सो दैट आप अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकें? और इन्हीं सिलेक्शन को पक्का करने के लिए गाइस मैं क्या करने वाला हूं, आप लोगों को यहां पर बहुत सारी किताबें बताऊंगा। और वो सारी किताबें आप लोग देख रहे होंगे कि भाई मार्केट में भरी पड़ी हैं, इतनी सारी फिजिक्स की किताबें हैं, कौन सी ली जाए, कैसी ली जाए। तो आप लोगों को कुछ किताबें बताने वाला हूं, और बहुत सारी नहीं बताऊंगा, कुछ बताऊंगा, क्रिस्प बताऊंगा और सबसे बेस्ट किताब बताऊंगा। तो गाइज यहां पर अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी इज द बुक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन एनसीईआरटी से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बन जाए ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए जरूरत होती है हमें तीन किताबों की, एस सी वर्मा, एस एल अरोरा और डीसी पांडे। अब आप बोलोगे कि सर यही तीन किताबें क्यों? देखो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तीन किताबें, लेकिन अगर बेस्ट बुक के बारे में बात करूं तो यहां पर मैंने कुछ चीजें हैं जो इनमें देखी हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये बुक्स फॉलो करती हुई आपको जाती है, और आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। गाइज अगर मैं बात करूं एस सी वर्मा साहब की, यहां पर आप लोगों को एक चीज है जो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि गाइज मैकेनिक्स एक सबसे कठिन और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर हमें लगता है, राइट। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। मैकेनिक्स वीक है तो कहीं ना कहीं आपका पूरा फिजिक्स वीक हो जाता है, वेक्टर्स नहीं बन रहे भाई, फोर्स नहीं बना, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं बन रही, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो हमसे नहीं बन रही होती हैं। तो वो सारी चीजों को अगर आपको पक्का करना है तो मैकेनिक्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिसमें थ्योरी भी क्रिस्प दी है, बिल्कुल टॉप की थ्योरी दी है, और साथ में क्वेश्चंस भी इसके इतने खूबसूरत क्वेश्चन है कि हर क्वेश्चन में तुम कुछ ना कुछ नया सीखोगे ही सीखोगे। और यही चीजें तुम्हें एस सी वर्मा साहब में मिल जाती है। अगर तुम मैकेनिक्स में बिल्कुल मास्टर बनना चाहते हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैकेनिक्स अपनी स्ट्रांग करना चाहते हो, तो एस सी वर्मा साहब बहुत अच्छे हैं, राइट। अगर आपका मन है कि नहीं सर मैंने थ्योरी पढ़ के रखी है, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सो फॉर क्वेश्चंस, देखो इसमें थ्योरी भी दी हुई है, बट आई विल नॉट सजेस्ट फॉर इट्स थ्योरी। मैं इसके लिए बोलूंगा कि क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी किताब है, भर भर के क्वेश्चंस है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे छोटे से बड़े बढ़िया क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो देन एस एल अरोरा इज गुड।
और अगर आप चाहते हैं कि मुझे थ्योरी भी पढ़नी है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लगाने, सब्जेक्ट वाइज छोड़ो टॉपिक वाइज मुझे क्वेश्चन लगाने, उसमें भी मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है वो पहले लगाना है, फिर मीडियम लगाना है, फिर हार्ड लगाना है, फिर उससे हार्ड लगाना है, ऐसी किताब सर कौन सी है, तो फिर डीसी पांडे के लिए आप जा सकते हो। लेकिन इन सारी की सारी किताबों में आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी, वो ये मिलेगी कि दीज आर द रेफरेंस बुक्स। इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हुई हैं जहां पर आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर नीट एग्जामिनेशन के लिए इतने डेप्थ में जाने की जरूरत है क्या? नीट एग्जामिनेशन के लिए इतनी डेप्थ में मुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत है क्या? नीट एग्जामिनेशन के लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत है? और जब आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है और आप पढ़ना शुरू करते हो इन सारी किताबों को, तो यहां पर आप लोग देखते हैं कि सर कहीं ना कहीं ये जो मेरा सिलेबस है वो ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोडेड सिलेबस है भाई साहब। इस किताब का भी सिलेबस, उस किताब का भी सिलेबस, इस किताब का भी सिलेबस, कितना सारा है, कितना कंप्लीट करूंगा सर मैं? और वहीं पर ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मुझे थ्योरी चाहिए नीट एग्जामिनेशन की, मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने नीट एग्जामिनेशन के लिए, और अगर मैं यहां पर प्रैक्टिस करना चाहता हूं, थ्योरी पढ़ना चाहता हूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में जाकर के मुझे पढ़ना है और कितनी, किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक में मुझे कितनी एनर्जी लगानी है? इसके लिए तो सबसे बेस्ट होता है कि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी फैकल्टीज के साथ कनेक्ट रहें और फैकल्टीज आपको बताती रहेंगी कि किस तरीके से तैयारी करनी है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर कुछ ऐसा बताइए जहां पर आपकी थ्योरी भी क्रिस्प हो, जहां पर नीट सिलेबस से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो और नीट सिलेबस से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट्स आपको मिल रहे हो, तो गाइस उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूंगा, दैट दिस वन नीट स्टडी मटेरियल। यहां पर आप लोग गाइस देखोगे कि यहां पर जो क्लास 11 तो क्लास 12 के लिए बनाया गया मटेरियल है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली बनाया गया नीट एग्जामिनेशन के लिए, जहां पर थ्योरी भी मिलेगी नीट के बेसिस की, क्वेश्चन भी मिलेंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए, और आपको डीपीपीज भी मिलेंगे नीट एग्जामिनेशन के लिए। मतलब कि आपके पास क्वेश्चंस की भरमार होगी, आपके पास यहाँ पर थ्योरी की भरमार होगी, आपके पास डीपीपी की भरमार होगी, मतलब जो चीज आपको चाहिए आप लोगों के पास होगा एक साथ एक जगह पर। और दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट? मैं क्यों इसको बेस्ट बोल रहा हूं? रीजन ये है कि आपको कुछ एक्सक्लूड नहीं करना, इसमें जो कुछ है सब पढ़ लो, है ना? किताबों में एस एल अरोरा साहब में, एस सी वर्मा साहब में आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, अलग से दिमाग लगाना, इसमें कुछ नहीं लगाना। इसमें उतनी ही थ्योरी दी हुई है जिससे आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और अगर मैं किताबों के बारे में बात करूं तो किताबों से मान लो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, 180 नंबर का आना है, तो किताब तुम कितनी भी पढ़ लो 160 नंबर तक ही पहुंचोगे, राइट? बाकी तो अगर तुम्हें 180 तक जाना है तुम्हारी फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अलॉन्ग विद दैट जो बेस्ट चीज जिससे तुम 160 तक पहुंचोगे वो ये हो सकती है, जहां पर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा। आप इसको हमारे स्टोर से भी जाकर के परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर देखो लिखा भी है डिस्पैच डेट 5 जून। अब आप बोलोगे सर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, और थोड़ा 2-4 महीने लगा दो। नहीं मेरे लाल, ये जल्दी वाली बात नहीं है। ये बात ऐसी है कि आप लोगों का अभी एग्जामिनेशन हुआ है और 2024 नीट का पेपर, फिर उसके एनालिसिस, फिर उसकी सारी चीजें हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके लिए एटलीस्ट 10 दिन का टाइम लिया है, सो दैट आप लोगों का डेटा बिल्कुल क्रिस्प हो, कोई गलती ना हो, कोई पॉइंट ऐसा ना रह जाए जो मिस हो जाए, वो सारी चीजें ऐड करना, फिर उसके हिसाब से थोड़ा सा और डेटा ऐड करना, इन सब के लिए 10 दिन का टाइम लिया है, सो दैट आप लोगों को यहाँ पर एक क्रिस्प मटेरियल मिल सके, जिससे आप लोग अपने 2025 के नीट के सिलेक्शन को कर सके पक्का। तो गाइज आप लोगों को मैंने किताबें बता दी, रीजन बता दिया मुझे क्यों उन किताबों पे जाना है। अब आपके ऊपर है कि आप इनको भी ले सकते हो, आप उनको भी ले सकते हो, आप चाहो सारा मटेरियल ले सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा अपनी जरूरत के हिसाब से ही लेना। भूख लगी है 4 रोटी की, तो 10 रोटियां थाली में रखने का कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट होंगी, है ना? 4 रोटी की भूख है तो 4 रोटी ही खाओ। हाँ, अगर और भूख लग रही है तो 4 रोटी के बाद 2 एक्स्ट्रा रोटियां खा लो, 4 एक्स्ट्रा रोटियां खा लो, लेकिन उतनी ही लो जितनी तुम फिनिश कर पाओ। तो उसी हिसाब से तुम्हारा स्टडी मटेरियल भी उतना ही होना चाहिए जितना तुम फिनिश कर पाओ। तुम्हारी स्टडी टेबल पे सिर्फ उतना ही स्टडी मटेरियल हो जिसको तुम फिनिश कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, बार बार पढ़ पाओ और उनको अपनी रगों में बसा पाओ। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई बिलीव आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और फिर उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, सायोनारा, शुभ रात्रि।